Hello friends, welcome to Expert Mind. Today we will start chapter 2 of polynomial class 10th. Learning points of chapter polynomial. To know about the polynomial in one variable, तो हमें टू नो अबाउट द पोलिनोमियल के बारे में जानना है एंड उसके कोफिशिएंट के बारे में, टर्म्स उसकी कितनी टर्म्स हैं, क्या डिग्री है एंड जीरोज ऑफ इट. डिस्कशन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनोमियल, और हमें डिस्कस करना है डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग तरह के पोलिनोमियल्स के ऊपर. टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, हमें जीरो फाइंड आउट करनी पोलिनोमियल की. फाइंडिंग द रिमाइंडर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना लॉन्ग डिवीजन मेथड से. फाइंडिंग द रिमाइंडर विदाउट द लॉन्ग डिवीजन मेथड, और हमें रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से बाय रिमाइंडर थ्योरम मेथड. फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और जो फैक्टराइजेशन पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, स्प्लिट मतलब कि तोड़कर. टू नो अबाउट द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, और हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानना है. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट पोलिनोमियल. तो हमारा व्हाट इज पोलिनोमियल. पोलिनोमियल हमारा क्या है? एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग, ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, इज कॉल्ड पोलिनोमियल. वे हमारा क्या होगा? पोलिनोमियल. तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 4xy² प्लस 3x माइनस 5, और ये हमारा 4x माइनस 7 इक्वल टू 5. तो ये हमारी टर्म्स हैं, ये इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, और यहाँ पे हमारा ये 4x माइनस 7 इक्वल टू 5 है. तो इसमें हमारी ये 4 है, ये हमारा कोफिशिएंट है, और जो हमारे x है ये हमारा क्या है? वेरिएबल. और ये हमारे माइनस का जो साइन है ये हमारा ऑपरेटर है, और ये 7 और ये हमारे 5 के हैं, ये हमारे कांस्टेंट हैं. और ये हमारी 5xy² ये हमारे एक्सपोनेंट है, जैसे 2 हमारी एक्सपोनेंट, और प्लस 5y3 हमारी एक्सपोनेंट. एग्जाम्पल्स ऑफ पोलिनोमियल. पोलिनोमियल्स के अब हमें क्या बताना है? एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. पोलिनोमियल्स, वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल, कितने वेरिएबल हैं, बीइंग पोलिनोमियल और नॉट, ये हमारा पोलिनोमियल होगा क्या नहीं होगा, और क्या रीज़न है क्यों नहीं होगा, या होगा तो क्यों होगा. fx इक्वल टू 3x⁴ प्लस 2x² माइनस 1. तो ये हमारे वेरिएबल इसके अंदर क्या है? हमारा x हमारे इसके अंदर वेरिएबल है. बीइंग पोलिनोमियल और नॉट, ये हमारा पोलिनोमियल है क्या नहीं, तो ये हमारा पोलिनोमियल है. क्यों पोलिनोमियल है, इसके साथ हमें रीज़न देना होगा. तो रीज़न हमारा क्या है? एक्सपोनेंट्स ऑफ x आर होल नंबर. तो हमारे पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि जैसे हम इसके एक्सपोनेंट दे सकते हैं, हमारे एक्सपोनेंट है ना इसकी होल नंबर में, जैसे 3x⁴. तो एक्सपोनेंट है ना हमारी ये 4 है, और यहाँ पे हमारी एक्सपोनेंट 2 है. तो ये हमारे एक्सपोनेंट्स क्या है? हमारी ये होल नंबर में. अब सेकेंड fy इक्वल टू 9y⁵ माइनस 5y प्लस 6. तो इसकी नंबर ऑफ वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल हमारी क्या है? y. और ये हमारा बीइंग पोलिनोमियल होगा क्या नहीं होगा, तो ये हमारा पोलिनोमियल होगा, क्योंकि एक्सपोनेंट ऑफ y हमारी क्या है? होल नंबर में. जैसे एक्सपोनेंट हमारी y की ये 9y⁵ है, तो हमारी एक्सपोनेंट ये 5 है, तो ये हमारी होल नंबर में. इसी प्रकार क्या हुआ? x इक्वल टू x प्लस 1x, और इसका हमारे वेरिएबल पोलिनोमियल क्या होगा? x होगा, और ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा. क्योंकि पोलिनोमियल क्यों नहीं होगा? तो इसके एक्सपोनेंट इन सेकंड टर्म, जो सेकंड टर्म है इसकी एक्सपोनेंट ये हमारी क्या होगी? -1 होगी, और -1 होगी तो हमारी क्या होगी? नॉट ए होल नंबर. और ये हमारी जो एक्सपोनेंट है वे हमारी क्या होनी चाहिए? पोलिनोमियल में हमारी क्या होती है? जो एक्सपोनेंट है जो हमारी एक्सपोनेंट हमारी क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए. जब एक्सपोनेंट हमारी होल नंबर होगी तो वह हमारा क्या होगा? पोलिनोमियल होगा. अब रूट fx इक्वल टू √x प्लस 2x² माइनस 1. तो हमारे वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल क्या है? x है, और बीइंग पोलिनोमियल और नॉट, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? एक्सपोनेंट ऑफ x, जो हमारा एक्सपोनेंट है, यह पावर है जो हमारी x की इन फर्स्ट टर्म, पहली टर्म में, इज 1/2 इज नॉट ए होल नंबर. ये हमारी पावर क्या है? होल नंबर में नहीं है, तो हमारे ये पोलिनोमियल नहीं होगा. क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल. अब हम पोलिनोमियल को क्लासीफाई कर लेते. क्लासिफिकेशन ऑफ ए पोलिनोमियल. जीरो पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल हैविंग ऑल इट्स कोफिशिएंट 0. तो हमने पहले पढ़ा कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल्स के पहले होता है, जैसे हमारे x² क्या है? इसमें वेरिएबल है, और 0 हमारे इसके साथ कोफिशिएंट है. जीरो पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल हैविंग ऑल इट्स कोफिशिएंट 0.
जिसके मतलब कोफिशिएंट 0 होगा। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 0x² प्लस 0x प्लस 0, तो इसके जितने भी सभी कोफिशिएंट है क्या हमारे 0 है। तो जब 0 कोफिशिएंट होगी तो जो हमारा पोलिनोमियल क्या होगा, 0 पोलिनोमियल होगा। और इसका हम नोट, इसके हमारे नोट की क्या बात है, डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल नॉट डिफाइंड। जो हमारी डिग्री है 0 पोलिनोमियल की वे हमारी क्या है, डिफाइन नहीं है। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल की हम बात कर लेते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, ए पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल है एफ एक्स ax 0 और एफ एक्स इक्वल टू ए वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, हमारा ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। हमारा क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। ए कांस्टेंट ऑलवेज ए मोनोनोमियल, जो हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, मोनोनोमियल। तो अब हम डिस्कस करते हैं मोनोनोमियल क्या होता है। मोनोनोमियल वे होता है जिसकी मतलब कि एक टर्म हो। मोनोनोमियल हमारा क्या होता है, हैविंग वन टर्म, ओनली वन टर्म हो, एक ही टर्म हो जिसके अंदर। नेगेटिव ऑफ ए पोलिनोमियल, नोट हमारा क्या, डिग्री ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो पोलिनोमियल, जो डिग्री होती है प्रोडक्ट जिसकी ऑफ ए टू नॉन, जो डिग्री की प्रोडक्ट होगी दो नॉन जीरो पोलिनोमियल की, इज द सम ऑफ द डिग्री ऑफ टू पोलिनोमियल, वे हमारे किसके बराबर होगी, सम ऑफ द डिग्री, सम डिग्री के एक टू पोलिनोमियल के सम के बराबर होगी। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर द टू नॉन जीरो पोलिनोमियल, और एफ एक्स और जी एक्स को हम टू नॉन जीरो पोलिनोमियल मान लेते हैं, तो डिग्री ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई में डिग्री ऑफ जी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस में डिग्री ऑफ जी एक्स। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल हमारा क्या होता है, एनी वैल्यू ऑफ एक्स, किसी भी वैल्यू एक्स की फॉर विच एफ एक्स बिकम्स जीरो, जिससे हम ऐसी वैल्यू रखें एक्स की जिससे हमारा एफ एक्स जो हमारा जीरो हो जाए, इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स, इसको हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4 फॉर रियल नंबर x इक्वल टू 2। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो हमारा ये यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारा x की जगह पे 2 पुट किया तो 2x है माइनस 2 है, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट किया तो हमारा क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 4, और यहाँ पे हमारा 4 है, 2x 4 माइनस 4 हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा ये क्या होगा, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। अब नोट हमारा क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल एज नो जीरो। तो हमारा नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हमारा क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी जीरो नहीं हो, नो जीरो। एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल, हर एक जो हमारा रियल नंबर है इज ए जीरो, उसकी क्या होगी, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो हर एक उसकी जीरो होगी ना, वही हमारी जीरो ऑफ पोलिनोमियल हो गया। लीनियर पोलिनोमियल एज यूनिक ऑन वन एंड ओनली वन जीरो। तो लीनियर पोलिनोमियल हमारा क्या होता है, एक यूनिक होता है और जिसके अंदर वन एंड ओनली वन जीरो, जिसके अंदर एक ही जीरो होती है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, एटमोस्ट 2 जीरो, जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जिसके अंदर क्या होती है, एटमोस्ट कम से कम तो हमारी 2 जीरो होंगे, एटमोस्ट मतलब कि हमारी 2 जीरो तो होंगी उसके अंदर। एवरी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री कैन हैव एटमोस्ट एन रियल जीरोज। हर एक पोलिनोमियल के अंदर, जैसे हमारा लीनियर पोलिनोमियल है उसके अंदर 1 जीरो होगी, 1 डिग्री होगी उसकी, या एन रियल जीरोज होंगी। जितनी भी उसकी मतलब कि डिग्री होगी ना, उतनी उसकी एटमोस्ट एन रियल जीरो, उतनी उसकी क्या होंगी, रियल जीरो होंगी। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हमारी 2 जीरो होंगी और हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल की हमारी 3 जीरो होंगी। और जीरो में भी है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, और जो हमारा जीरो होता है वो हमारा क्या होगा, जीरो में भी है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल होगा। डिवीजन ऑफ ए 2 पोलिनोमियल, अब डिवीजन करना हमें 2 पोलिनोमियल का। इफ 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट आएगा 4। अब 12 को हम 3 मल्टीप्लाई 4 लिख देंगे तो हमारा क्या है, 12 है। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 4 होगा। और 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 4 करेंगे तो भी हमारा 12 होगा। एंड सो 3 एंड 4 आर द फैक्टर ऑफ 12, तो ये हमारे 3 मल्टीप्लाई में 4 लिखेंगे तो 12 को हमारा क्या होगा, ये हमारे 3 और जो 4 है हमारे फैक्टर हैं 12 के। डिवीजन ऑफ 2 पोलिनोमियल, डिवीजन कैसे होता है 2 पोलिनोमियल का। लेट अब हम मान लेते हैं एफ एक्स और जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। जो हमारे एफ एक्स है, एफ एक्स हमारा क्या है, डिवाइडेंट, एफ एक्स को हम डिवाइडेंट मानते हैं और जी एक्स हमारा डिवाइजर होगा। ये हमारे क्या होंगे, नॉट इक्वल टू 0 बी 2 पोलिनोमियल सच डेट, ऐसे प्रकार के हमारे पोलिनोमियल हैं। तो डिग्री ऑफ एफ एक्स, जो डिग्री है डिवाइडेंट की, जो डिग्री है एफ एक्स क्या हमारा डिवाइडेंट, तो डिग्री है जो डिवाइडेंट की वो हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स के हमारी इक्वल होगी, डिवाइजर के इक्वल होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, अब इससे हमारा क्या कहने का जो हमारा तात्पर्य क्या है, डिग्री है जो एफ एक्स की,
एफ एक्स हमारा क्या है डिवाइडेंट, और जो डिग्री ऑफ जी एक्स हमारा क्या है डिवाइजर। तो अब हमारा जो डिवाइडेंट है वो हमारा क्या होगा, इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइजर होगा, या डिग्री ऑफ डिवाइजर से बड़ी होगी उसकी डिग्री, डिवाइडेंट की डिग्री बड़ी होगी डिग्री ऑफ डिवाइजर से। देन देयर एग्जिट टू पॉलिनोमियल, इसी प्रकार जो हमारे दो पॉलिनोमियल एग्जिट करेंगे क्यू एक्स एंड आर एक्स सच डेट, क्यू एक्स हमारा क्या है क्वोशेंट और आर एक्स हमारा क्या है रिमाइंडर। तो एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स हमारा क्या है डिवाइडेंट इक्वल टू जी एक्स हमारा क्या है डिवाइजर, मल्टीप्लाई में क्यू एक्स क्वोशेंट प्लस आर एक्स हमारा रिमाइंडर, वेर इधर आर एक्स इक्वल टू जीरो, जब हमारा आर एक्स जीरो भी हो सकता है, और डिग्री ऑफ आर एक्स, जो हमारी डिग्री है आर एक्स की जो हमारी स्मॉलर देन होगी डिग्री ऑफ जी एक्स। तो अब डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हमारा, तो आर एक्स है पहली बात हम डिस्कस करते हैं। तो डिग्री ऑफ आर एक्स, तो आर एक्स हमारा क्या रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की जो डिग्री है वो छोटी होगी डिग्री ऑफ क्यू एक्स, क्यू एक्स हमारा क्या क्वोशेंट, क्वोशेंट की डिग्री से छोटी होगी। दिस इज नोन एज द डिवीजन एल्गोरिथम, और इसे हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। फैक्टराइजेशन इन पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल में हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और रिप्लेस द मिडिल टर्म विद आवर वर्किंग नंबर्स के साथ हम रिप्लेस करते हैं मिडिल टर्म को, या रिप्लेस करना, या हम इसको स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। तो हमारी इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63। तो इसमें हमें क्या करना होता है, ऐसे नंबर, दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनकी हम प्रोडक्ट करें तो माइनस 63 हो, प्रोडक्ट करें तो माइनस 63 हो, और इसको हम सम करें इसका तो हमारा क्या हो -2 हो। तो ऐसे नंबर हम क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63। तो हमारा ऐसा नंबर क्या है -9x है प्लस 7x है। तो हम -9x में से प्लस 7x को सेपरेट करेंगे तो हमारा सम क्या होगा -2x, और -9x मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7x की, तो 9 7 हमारा क्या होगा 63, और माइनस का 9 हमारा क्या ग्रेटर है, तो साइन हमारा क्या होगा माइनस का। अब हमने ग्रुप ऑफ टर्म कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63। फैक्टर ऑफ द जीसीएफ हमारा क्या हो गया x माइनस 9 और 7x माइनस 9। तो इसको हम अलग से ये कर दिया ब्रैकेट में x प्लस 7 और x माइनस 9। तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी, एक तो होगी -7, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब x प्लस 7 को इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू -7 हो गया। और दूसरी वैल्यू हमारी क्या होगी, x माइनस 9 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x माइनस 9 इक्वल टू 0 करेंगे तो x उस साइड जाके राइट हैंड साइड तो +9 हो जाएगा, x इक्वल टू 9। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी बात करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हमारा b का स्क्वायर, b क्या होता है, a क्या होता है और c क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फॉर पोलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c। तो हमारी क्या एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इज नॉट इक्वल टू 0, और हमारे इसमें a क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। द एक्सप्रेशन b का स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट। ये मैंने पहले ही बता दिया, जो d है डिस्क्रिमिनेंट है ये हमारे किसके बराबर है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। सो अब इसकी हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और अब ये हमारे किसके रिलेशन में क्या हमारा क्या वर्क करेगा। तो प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या है, इफ़ d यह हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है यह हमारा बड़ा होगा 0 से, तो px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यह हमारी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है विल इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो हमारी जैसे ये हमारी ग्राफ है, यह हमारी y एक्सिस है, यह हमारी x एक्सिस है। तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है यह हमारा जब बड़ा होगा 0 से बड़ा होगा तो हमारी जो x को इंटरसेक्ट करेगी, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, दो अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। हमारी जो लाइन है वे इंटरसेक्ट करेगी दो अलग पॉइंट्स पर। द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इंटरसेक्टिंग द x विल नो एज द 0 ऑफ px। जहाँ पर भी वे इंटरसेक्ट करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ px। वे हमारी क्या होगी, 0 होगी, px की हमारी क्या होंगे 0। जब d इक्वल टू 0 होगा, जो हमारे डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा। ग्राफ ऑफ px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
विल टच द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो जब हमारा ग्राफ पर जो हमारा जो इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, जब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हमारा डी 0 होगा तो ये ओनली एक ही लाइन पर इंटरसेक्ट करेगी, एक ही फिक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी या उसे टच करेगी। पी एक्स विल है ओनली 1 0 और 2 इक्वल जीरोज। तो हमारी इसमें क्या होगा, जब डी इक्वल टू 0 होगा या तो 2 0 होंगी वे हमारी इक्वल होंगी, 2 इक्वल जीरोज होंगी, या ओनली 1 0 या 1 0 होगी। जब हमारा डी जब छोटा होगा, 0 से भी छोटा होगा, तो जैसे नेगेटिव में डी होगा तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स विल नाइदर, यह हमारी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, विल नाइदर नहीं तो टच करेगी, नहीं वे किसी इंटरसेक्ट करेगी लाइन द एक्स एक्सिस को, पी एक्स विल नॉट हैव एनी रियल जीरो, और जब हमारा पी एक्स हो गया उसकी कोई भी रियल जीरोज नहीं होगी। सो अब डिस्क्रिमिनेंट है, इसमें हम ये डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे ए एक्स स्क्वेयर डिस्क्रिमिनेंट है हमारा ये डी बी का स्क्वेयर माइनस 4ac है, तो इसमें बी हमारा क्या है, जो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारा बी है, और जो हमारा माइनस 4ac तो ये हमारा क्या है एक्स स्क्वेयर के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारा ए है, और सी हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म हमारी क्या होगी, सी होगी। सो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। अब ग्राफ की बात करते हैं, पॉलिनोमियल पे हमारा क्या ग्राफ होगा, कैसा ग्राफ होगा। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो हमारा ग्राफ होगा वो मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमारा ग्राफ कैसा होगा। लीनियर पॉलिनोमियल हमारा ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी है, तो इसका जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, जैसे हम इस यहाँ पे ग्राफ पे जब लीनियर पॉलिनोमियल को दर्शाएंगे तो हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी, डायरेक्ट स्ट्रेट सीधी लाइन आएगी। ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा, पी एक्स ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इज ए पैराबोला की शेप में होगा, विच ओपन्स अपवर्ड, वे मतलब कि अपवर्ड ओपन हो सकता है इफ ए ग्रेटर देन 0। तो पैराबोला पहले मैं ये बता देता हूँ, पैराबोला क्या होता है। पैराबोला जब हमारी जो ये क्वाड्रेटिक जब पॉलिनोमियल है इसमें हमारी दो कंडीशन होती हैं। जब तो एक बार जब हमारा ए है ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमारा ग्राफ है ना, जो ये हमारा पैराबोला की शेप में बनेगा, ये अपवर्ड बनेगा। जब अपवर्ड कब बनेगा, जब हमारा ए है ना जब ग्रेटर देन 0 होगा, और जब ए हमारा स्मॉलर देन 0 होगा, जैसे ए हमारा स्मॉलर देन 0 होगा तो हमारा पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, या ऐसे बनेगा हमारा ये पैराबोला। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पैराबोला विच ओपन्स डाउनवर्ड इफ ए नॉट इक्वल, ए जब हमारा छोटा होगा तो हमारा किस शेप में बनेगा, डाउनवर्ड की शेप में बनेगा, और पहला पैराबोला की शेप यू की शेप में होता है। ये हमारा 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है, और ये हमारा इंटरसेक्ट नहीं भी करे हुए हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट के रिलेटेड में हमें पढ़ चुके हैं हम, जब डिस्क्रिमिनेंट को रिलेट करता है। इन जनरल ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। तो इसमें हमारा क्या कहता है, जर्नल ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स है ऑफ डिग्री n क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट पर क्रॉस करेगा। जैसे हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा क्या होता है, डिग्री होती है 1। तो जो हमारा ग्राफ है ना एक्स एक्सिस को जब उसका ग्राफ बनाएंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल का, तो ओनली 1 पॉइंट पर हमारा क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे 1 पॉइंट है ना, ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा क्या होगा, ग्राफ है ना इंटरसेक्ट करेगा एट मोस्ट, जितनी भी उसकी डिग्री होगी ना उसके रिलेट करेगा, जितनी जैसे एट मोस्ट n डिग्री होगी, 2 डिग्री होगी तो 2 जगह पर मतलब कि इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, 3 डिग्री होगी तो 3 जगह पर, 4 डिग्री होगी तो 4, और 5 डिग्री होगी तो 5। अब रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो हमारी क्या क्या रिलेशनशिप है जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल के बीच में। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, जब हमारी अल्फा और बीटा जीरोज होंगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन सम ऑफ जीरोज क्या होगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होगा, माइनस बी बाई ए क्या होगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी।
ये हमारा क्या है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रिक पोलिनोमियल है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ax² + bx + c। तो यहाँ पे हमारा b क्या है, जो कोफिशिएंट है x के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारा b है, और जो x² के कोफिशिएंट है वो हमारा a है। तो माइनस का साइन सम ऑफ जीरोज हम जब करेंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, जो हमारा कोफिशिएंट है x के साथ माइनस का साइन लग जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारा क्या होगा, सम ऑफ जीरोज होंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे जब हम क्वाड्रिक पोलिनोमियल में, तो अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा करेंगे, तो अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा करेंगे तो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे c, तो c/a, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है, तो c/a हमारे क्या हो गई, ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हम बात करते हैं इफ अल्फा बीटा और गामा, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा अल्फा, ये होता है हमारा बीटा, और ये होता है हमारा गामा। ये हमारे तीन पोलिनोमियल के ये हमारे अल्फा बीटा और गामा और जीरोज है, ये हमारी इन जीरोज हमें ये ग्रीक से हमें मिली है। px = ax³, ये हमारी क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसमें हमें सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, px ax³ + bx² + cx + d। तो इसमें हमारा सम ऑफ जीरोज अल्फा + बीटा + गामा, ये हमारा क्या होगा, -b/a। -b/a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² और माइनस का साइन कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ x³। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, हमारा b है, माइनस का साइन हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, हमारा b है, और कोफिशिएंट ऑफ x³ हमारा क्या है, a। तो -b/a क्या हो जाएगा, हमारा सम ऑफ जीरोज। अब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉमन जीरोज हमारा क्या होगा, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा क्या होगा, हमारा c, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है, c, और कोफिशिएंट ऑफ x³ हमारा क्या है, c/a। तो जो हमारा अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा हमारा क्या होगा, c/a। अब प्रोडक्ट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल के हमारे क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा हमारे क्या होगी, प्रोडक्ट लेंगे जब हम, तो प्रोडक्ट में हमारे क्या क्या रखे, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है, d है, तो लास्ट टर्म हमारे क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो d हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म। और कोफिशिएंट ऑफ x³ के साथ हमारे कोफिशिएंट क्या है, a हमारा इसके साथ कोफिशिएंट है, तो d/a। तो प्रोडक्ट हमारी क्या होगी, क्यूबिक पोलिनोमियल की d/a, या कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x³, तो -d/a हमारी क्या हो जाएगी, ये प्रोडक्ट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल की हमारी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट। अब थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रिक पोलिनोमियल। अब इसने हमसे क्या किया, जो अल्फा और बीटा क्या हमारे रूट्स है क्वाड्रिक पोलिनोमियल के, देन px = x² - सम ऑफ जीरोज x + प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सम ऑफ जीरोज प्लस, या जब हमें ये गिवन हो, जब हमें रूट्स गिवन हो और हमें ये क्या रखा होगा, हमें क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, पहले हम इनकी सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट कर लेंगे। सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे अल्फा गिवन हमें 5 और बीटा गिवन हमें 2, तो सम हमारा क्या होगा, 5 + 2 7, और इसकी प्रोडक्ट हमारी क्या होगी, 10। तो ये हमारी सम हो गया 7 और प्रोडक्ट हो गई 10, सम 7 है, प्रोडक्ट 10 है। तो अब हमें इक्वेशन क्या है, x² - sx + p। तो s हमारा क्या है यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज, और p हमारा यहाँ क्या है, प्रोडक्ट। तो x² सम क्या है, हमारा सम आया था -7x प्लस प्रोडक्ट हमारी क्या थी, 10। तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इस तरह हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं जब हमें ये हमारी रूट गिवन हो, अल्फा और बीटा में गिवन हो। तो यहाँ पे x² - अल्फा + बीटा और x + अल्फा बीटा, और यहाँ पे हम इसको सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x² - sx + p। ये हमारी जब हमें ये गिवन हो, s से हमारा सम ऑफ अल्फा रूट से हो गया और p से हमारा प्रोडक्ट ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा। और अब हमें ये क्वाड्रिक गिवन है, इससे हमें फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन कैसे बनाएं। अब अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। जब हमारे अल्फा बीटा गामा दे दिए, जब रूट्स हमें जब क्यूबिक पोलिनोमियल फॉर्म करनी हो, देन px = x³ - सम ऑफ जीरोज x² + सम ऑफ
जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस तरह हमें ये फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम प्रोडक्ट की जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, 2 बार एक टाइम, जैसे अल्फा बीटा ले लिया, बीटा गामा और गामा अल्फा और माइनस अल्फा बीटा गामा और प्रोडक्ट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, पर ये तो फिर ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो हमारे ये कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा। इसको हमें ये रूट्स गिवन है तो इस तरह हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक जब हमें ये रूट्स गिवन हो तो यहाँ पे हम इसको ये फाइंड आउट कर सकते हैं।